हर 2 में से 1 इंसान को पता ही नहीं होता। हो सकता है वो इंसान आप हो। इंडिया में 89 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और इनमें से लगभग आधे को इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन 1-2 साल का विंडो होता है जहां ये पूरी तरह से पलटा जा सकता है। आज हम वही सीक्रेट डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके घर में ऑलरेडी हो लेकिन आपको पता ही नहीं है। एक सीधा सवाल, आपका ब्लड शुगर फास्टिंग लास्ट टाइम कब चेक हुआ था? अगर आंसर है पता नहीं या कभी नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि साउथ एशिया में हर 2 डायबिटिक लोगों में से 1 को पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज है। हमारे अराउंड बहुत सारे लोग साइलेंटली ऐसी स्टेज पे जा रहे हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर भी है और वो है इस वीडियो का पूरा पॉइंट। अगर हम सही समय पर एक्शन ले लेते हैं तो डायबिटीज को रोकना और उसको रिवर्स करना पॉसिबल है। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज एक दिन में नहीं होती है। इससे पहले की स्टेज को प्री डायबिटिक्स बोला जाता है। इसमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता कि उसको डायबिटीज बोला जाए। 2 नंबर्स याद रखिए। फर्स्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर ये 100 से 125 mg के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं। 126 या उससे ज्यादा होने पर आप डायबिटीज की कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा, HbA1c। ये लास्ट 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। अगर ये 5.7 से लेकर 6.5 तक है तो आप प्री डायबिटिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्री डायबिटीज में लोगों को कोई सिम्टम ही नहीं होता, ना ज्यादा थकान, ना ज्यादा प्यास, ना बार बार वॉशरूम जाना। ये एक साइलेंट स्टेज होती है और तब तक हम इसको इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि हम डायबिटिक ना बन जाएं। अब सवाल ये है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है? नंबर्स देखिए। इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट डायबिटीज बर्डन वाला कंट्री है। यहाँ 89 मिलियन लोग डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। और सिर्फ डायबिटीज की बात नहीं, प्री डायबिटीज के लोग अलग हैं और वो नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकता है। एक साउथ एशियन सिटी की स्टडी के मुताबिक हर 10 में से 6 लोग या तो डायबिटिक या प्री डायबिटिक के शिकार हैं। ये कोई रेयर कंडीशन नहीं है, ये ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन का मामला है। और बड़े इंडियन सिटीज में तो ये नंबर चौंका देने वाले हैं। दिल्ली में लगभग 1/4 पॉपुलेशन डायबिटीज की शिकार है। चेन्नई में भी ये नंबर सिमिलर है। अर्बन एरिया में इसकी फ्रीक्वेंसी रूरल एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसकी वजह है लाइफस्टाइल, कम एक्टिविटी, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड। जेनेटिक्स भी एक फैक्टर होता है। इंडियंस में सेम BMI पर बॉडी फैट, स्पेशली बेली फैट पर एक ऐसा पैटर्न होता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। इसीलिए एक स्लिम दिखने वाला आदमी भी प्री डायबिटिक हो सकता है। पतला होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ हैं। ये बात क्लियरली समझ लेना जरूरी है। अब मैं आपको वो पार्ट बताता हूं जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक इंडियन स्टडी से पता चला है कि प्री डायबिटिक होने पर अगर आप 2 साल में अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो आपके चांसेस काफी कम हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के। और ये 2 साल का विंडो आपके लिए एक पावरफुल टाइम होता है। ये थ्योरी नहीं, एक रियल पेशेंट डेटा है। एक इंडियन लाइफस्टाइल इंटरवेंशन प्रोग्राम में 400 से ज्यादा प्री डायबिटिक पेशेंट्स को शामिल किया गया और 1 साल के अंदर 47% से ज्यादा पेशेंट ने अपना प्री डायबिटिक रिवर्स किया। इसमें वेट, HbA1c, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड प्रेशर, इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया। और ये सिर्फ प्री डायबिटिक तक सीमित नहीं है। एक बड़े इंडियन स्टडीज में लगभग 2400 से ज्यादा डायग्नोज टाइप 2 डायबिटीज लोगों को शामिल किया गया, जिसमें से 31% लोगों ने डायबिटीज रिमिशन अचीव किया। मतलब बिना मेडिसिन के HbA1c लेवल 6.5% से नीचे स्टेबल रहा। ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं कि डायबिटीज लाइफ टाइम दवाई खाने वाली बीमारी नहीं है। सही लाइफस्टाइल से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। जिन स्टडीज की मैंने बात की है उनमें जो इंटरवेंशन यूज हुआ है वो इन 4 पिलर पर बेस्ड था। फर्स्ट, डाइट में शिफ्ट। इसमें आपको कोई एक्सट्रीम डाइट फॉलो नहीं करनी है, बस प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, मैदा, इन सब को कम करना है। होल फूड और फाइबर रिच फूड ज्यादा लेना है।
जैसे व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस, मैदे की जगह मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी। आपको इसमें हर मील से पहले एक बोल सैलेड, के बाद आप कार्ब्स ले सकते हैं। इसी ऑर्डर में लेने से शुगर स्पाइक कम करता है। और फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाइए, इससे फाइबर इंटैक्ट रहता है। सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी। स्टडीज में हमने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को रखा था। आपको कोई मैराथन नहीं दौड़ना है, रोजाना 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक और या कुछ योगिक एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करनी है, इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। थर्ड, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये पार्ट अक्सर इग्नोर किया जाता है, लेकिन स्टडीज में इसको कोर पार्ट बनाया गया है। क्रॉनिक स्ट्रेस कार्टिसोल लेवल को बढ़ाता है, जो डायरेक्टली ब्लड शुगर को इफेक्ट करती है। इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज और 10 मिनट नो फोन विंडो हेल्प कर सकता है। फोर्थ, वेट लॉस। इसमें आपको एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है। अगर आपका बॉडी वेट 5 से 10% कम हो जाता है तो आपको बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस दिखने लगेंगे। मतलब अगर आपका वेट 80 kg है तो 4 से 8 किलो एक अच्छा टारगेट हो सकता है। चलिए अब कुछ कॉमन मिथ क्लियर करते हैं जो मैं अपने क्लिनिक पर रोज सुनता हूँ। फर्स्ट, सिर्फ मीठा छोड़ देने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। शुगर एक पार्ट है आपकी टोटल कैलोरी इनटेक, रिफाइंड कार्ब और इनएक्टिविटी, ये सब मिलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाते हैं। चाय में चीनी छोड़ देना ही काफी नहीं है। सेकंड, पतले लोगों को डायबिटीज नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इंडियंस में बेली फैट पैटर्न की वजह से नॉर्मल वेट वाले लोगों को भी प्री डायबिटिक हो सकता है। थर्ड, एक बार डायबिटीज हो गई तो दवाई लाइफ लॉन्ग चलेगी, कुछ नहीं हो सकता। स्टडीज हमें बताती हैं रेमिशन पॉसिबल है कुछ लोगों में, स्पेशली अर्ली स्टेज लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करने से। हमें यह भी समझना होगा हर पेशेंट सेम रिस्पांस नहीं देता। ये डॉक्टर के सुपरविजन में ट्राई करना चाहिए। अपने आप से मेडिसिन बंद मत कीजिए। तो दोस्तों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, प्री डायबिटीज एक वार्निंग है, इसको सुनना आपके हाथ में है। अगर आपने लास्ट 1 साल में फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c चेक नहीं कराया है तो इस वीडियो को देखने के बाद पहला काम यही करें। रैंडम शुगर टेस्ट करने से असली पिक्चर पता नहीं चलती है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपका लास्ट ब्लड शुगर फास्टिंग नंबर क्या था। और अगर आपको प्री डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अपने पेरेंट और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते। हो सकता है ये वीडियो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।